सोमवार का बाजार गैप अप खुलेगा क्या? क्या आप लोगों ने आज के दिन पुट को होल्ड तो नहीं कर डाला? अब जो अपना मार्केट है वो सोमवार के दिन ही खुलेगी। कल के दिन क्या है, होली है। तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी होली। क्या सोमवार के दिन बाजार गैप अप खुलने के बाद एक तगड़ा डाउनफॉल दिखाएगी या तो फिर एक तगड़ा अपसाइड का रैली दिखाएगी? क्या सोमवार के दिन आप लोगों को एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है या तो फिर पूरा का पूरा दिन बाजार साइडवेज के अंदर रह सकती है? यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है और मैंने कल के एनालिसिस के अंदर आप लोगों को क्या कहा था। मैंने यहाँ पर डंके की चोट पर आप लोगों को यहाँ पर कहा था जो हमें किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड को प्लान करना है। क्या हमारे कंडीशन को यहाँ पर फुलफिल किया है या फिर नहीं किया है? भाई मेरे, मैं आप लोगों को एक बात कह देना चाहता हूँ। ये जो बड़े बड़े लोग घूमते हैं व्यूज़ बटोरने के लिए, इन लोगों के चक्कर में आप लोग मत पड़ा करो, नहीं तो ये आप लोगों को बर्बाद कर देगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप लोग भी समझते होंगे और ये जो बड़े बड़े घूमते हैं ये लोग भी समझते हैं। इनका काम क्या है, रिटेलरों का फायदा हो या फिर नुकसान हो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपना व्यूज़ बटोरने में लगे रहते हैं। लेकिन मेरा मकसद है भाई साहब, आप लोगों का फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ जो किसी भी चीज़ के अंदर 100% एक्यूरेसी नहीं होती है। ख़ास करके इस मार्केट को कभी भी 100% पर मत लेना। हमेशा इसकी एक्यूरेसी 60% से ऊपर मत लेना, जो कि कोई भी नहीं बताता है जैसा मैं बताता हूँ। मैं ओपन चैलेंज कर देता हूँ, आप लोग मुझे कमेंट कर करके ज़रूर बताना क्या मेरे तरह कोई भी आप लोगों को बताता है जो किस तरीके से हमें कामकाज करना है? कोई भी नहीं बताता होगा। तो भाई साहब, अगर आप लोगों ने ये एनालिसिस को देख लिया ना तो आप लोगों को ओपन चैलेंज कर देता हूँ, डंके की चोट पर कहता हूँ, कोई और भी एनालिसिस नहीं देखना पड़ेगा, बस पूरा आराम से देखना। और मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को ये एनालिसिस इंफॉर्मेटिव लगता है तो लाइक कर देना। लाइक करने से ना तो आप लोगों के जेब से कुछ जाएगा ना तो मेरे जेब में कुछ आएगा, सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो मोटिवेशन बहुत ही ज़रूरी है, तो आप लोग लाइक ज़रूर से ज़रूर करना, भूलना बिल्कुल भी नहीं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर क्लिक कर लें। तो यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है और जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस के अंदर आप लोगों को कहा था वैसे ही कामकाज हुआ है या फिर नहीं हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। आज का दिन बड़ा जैकपॉट देखने को मिला निफ्टी के अंदर। हालांकि मैंने अपने टेलीग्राम के ऊपर भी अपडेट किया था, आप लोगों ने अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए बाजार यहाँ पर खुली, ठीक है, और उसके बाद एक अपसाइड का मूव दिखाई और उसके बाद एक डाउन साइड का मूव दिखाई और उसके बाद देख सकते हो एक रेंज बना करके फंसी रह गई। और मैंने आप लोगों को कहा भी था जो एक्सपायरी के दिन आप लोग कॉल और पुट करके यहाँ पर नुकसान मत कर लेना, क्योंकि एक्सपायरी के दिन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है काम करना। तो मैं एक्सपायरी के दिन आप लोगों को हमेशा मना करता हूँ, लेकिन आप लोग मना नहीं मानते हो, जो कि सबसे बड़ी गलती करते हो। भाई लोग, अगर इस मार्केट में टिकना है तो प्लीज़ 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 एक्सपायरी के दिन आप लोग बिल्कुल ध्यान से कामकाज किया करो। अब हमें सोमवार के दिन किस तरीके से कामकाज करना है, 3 दिन छुट्टी के बाद क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्या बाज़ार गैप अप ही खुलेगी या फिर गैप डाउन खुलेगी या फिर फ्लैट खुलेगी, सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे, पूरे आराम से देखना। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर लगाएंगे डेली चार्ट। तो डेली चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर डेली चार्ट को जो है लगा दिया है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो कैंडल है, ये कैंडल आप लोग देख सकते हैं, इसका हाई भी ब्रेक नहीं किया निफ्टी के अंदर, ठीक है, ना इसका लो अभी तक ब्रेक किया, ठीक है। इसके
रेंज में काम कर रही है। ठीक है, अगर आज के दिन निफ्टी 22,300 के ऊपर ही अगर क्लोजिंग दे दी तो आप लोगों को एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। अप्रोक्सीमेट देखने को जो मिल सकता है वो मिल सकता है। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए, ऐसा कहीं लिखा नहीं है लेकिन मैं अपना व्यू बता रहा हूँ। अप्रोक्सीमेट आप लोगों को यहाँ तक तो देखने को मिल सकता है, यानी कि 220 पॉइंट का आप लोगों को मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, क्योंकि इसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर गैप है तो गैप भी फिल नहीं हुआ है परफेक्ट तरीके से, तो गैप फिल करने जरूर आएगी और उसके बाद एक तगड़ा गिरावट भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 4 आवर का टाइम फ्रेम लगाएंगे तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए, पहला 4 घंटा का जो कैंडल है यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल है और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ये जो है अभी कैंडल रनिंग में है। ठीक है ना, तो हम इसको कंसीडर करके चल रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पर 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाएंगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के भी ऊपर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, 1 आवर के टाइम फ्रेम के भी ऊपर यहाँ पर एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है जो कि यहाँ पर रनिंग कैंडल है और यहाँ पर देख सकते हो कंटिन्यू जो लो है यहाँ पर ब्रेक किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 30 मिनट का टाइम फ्रेम को लगा देंगे तो क्या कुछ देखने को मिलेगा। 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर कुछ लॉजिक देखने को मिल रहा है। क्या आप लोगों को देखने को मिल रहा है तो मुझे बताओ। यहाँ पर जो लॉजिक है वो बहुत ही बड़ा लॉजिक है जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पर कौन सा पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर भाई साहब डबल टॉप लिया जा रहा है, देख सकते हो डबल टॉप ले लिया है, लिया नहीं जा रहा है, ले लिया है और ये नेक लाइन है। अगर गलती से भी मंडे के दिन बाजार गैप डाउन खुली, जिसकी चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, अगर मंडे के दिन बाजार गैप डाउन खुली, इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुली 22,330 के नीचे, तो एक आप लोगों को तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। तो मेरा जो व्यू है, मंडे के दिन बाजार गैप डाउन खुल सकती है। तो अगर आप लोगों ने पी को होल्ड कर रखा है तो भाई साहब 9:15 पर बाजार ओपन होगी, 9:16 के अंदर अंदर आप लोग अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें। और जो लोग सी को होल्ड कर रखे हैं तो भाई साहब 9:15 पर बाजार ओपन होगी, आप लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपना पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं या फिर एसएल को लगा करके आप लोग होल्ड कर सकते हैं। वो आप लोगों की इच्छा है, मैं किसी को यहाँ पर रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। ये तो हमें पता लग गई है यहाँ पर 65% जो मंडे के दिन बाजार गैप डाउन खुल सकती है, जिसकी चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। मैंने लॉजिक भी आप लोगों को यहाँ पर दिखा दिया। अब हमें इंट्राडे के बेस के ऊपर कौन कौन सा लेवल देखना है जो कि इम्पोर्टेंट रह सकती है मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे रजिस्टेंस की, तो जो रजिस्टेंस निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 22,575 का, जो कि एक इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस है। अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो भाई साहब सपोर्ट जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 22,240 का, जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर इस रेंज में खुल जाती है मंडे के दिन निफ्टी 50, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर कह देना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर फ्लैट खुलेगी मंडे के दिन तो आप लोगों को दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई। अगर यहाँ पर गैप डाउन भी खुलती है तो आप लोगों को एक डाउनफॉल तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा और उसके बाद एक रिकवरी भी देखने को मिलेगा और उसके बाद हो सकता है यहाँ से एक तगड़ा डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर भी 50-50% चांसेस है जो दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, हाँ, अगर गैप अप खुलती है तो उस कंडीशन में हो सकता है फर्स्ट आवर के टाइम पर साइडवेज के अंदर फंसी रह सकती है निफ्टी 50
ठीक है, या नहीं तो एक अप साइड का रैली यानी कि वन साइड का मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिल सकता है ऐसे कंडीशन में। ये तो हमने क्लियर कर लिया जो हमें दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा, या फिर वन साइड का या फिर साइडवेज के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर हमें इंट्राडे के बेस के ऊपर किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। तो देखिए, अगर यहाँ पर खुल जाती है, इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, हमें यहाँ पर कोई भी पोजीशन कॉल का नहीं बनाना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। यहाँ पर बायर को एक्टिव किया जाएगा और उसके बाद एक गिरावट देखने को मिलेगा। तो अगर इस लेवल को टच करती है या फिर ब्रेकआउट करती है और उसके बाद जब यहाँ पर एक निगेटिव कैंडल बन जाएगी, सीधा लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, जो कि लेवल है 22,240 का। तो क्या करना है, तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, वेट करना है। ब्रेकडाउन करे या फिर टच करे, यहाँ पर जब एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन कर जाएगी, सीधा हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज करेगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए कि अगर मंडे के दिन निफ्टी गैप अप ही खुल जाती है इस लेवल के ऊपर, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इमीडिएट एक लेवल आ जाएगा 22,630 का। तो इस लेवल के पास या फिर गैप अप खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर नेगेटिव कैंडल बना देगी, सीधा हम लोग को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लोग के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज करेगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 70 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए कि अगर मंडे के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 22,240 का। तो क्या करना है, तो भाई साहब अगर गैप डाउन खुल जाएगी इस लेवल के नीचे, तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अगर गैप डाउन खुल जाएगी तो आप लोगों को यहाँ पर एक लेवल देखना है 22,170 का। देख लीजिए, यहाँ पर ध्यान से समझ लेना मेरी बातों को। 22,170 का, या फिर अगर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर बुलिश कैंडल बना देती है, तो हमें क्या करना है, इसके हाई को यहाँ पर मार्क कर लेना है और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। देखिए, जो भी मैंने कंडीशन बताया, अगर इन कंडीशन को फुलफिल करता है तो ही हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। यहाँ पर तुक्काबाजी बिल्कुल भी नहीं चलेगा, अगर आप लोग यहाँ पर तुक्काबाजी करने आए हो तो चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था, क्या हमारे कंडीशन को फुलफिल किया है या फिर नहीं किया है, आप लोग देख सकते हो। देखिए, यहाँ पर अगर तुक्काबाजी करने आए हो भाई साहब, यहाँ से चले जाओ तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि तुक्काबाजी इस मार्केट में नहीं चलता। मैंने यहाँ पर आप लोगों को कहा था जो इस लेवल के पास मुझे क्या करना है, आप लोग देख सकते हो हमारे कंडीशन को फुलफिल किया है या फिर नहीं किया है। मैं यहाँ पर क्लियर आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये लेवल मैंने आप लोगों को दिया था और यहाँ पर मैंने क्या कहा था, जा करके देख लेना जरा आप लोग। देखो, मैंने यहाँ पर क्या कहा था, यहाँ पर इस लेवल को ब्रेकआउट करेगी तो हमें यहाँ पर क्या करना है, टच करेगी तो क्या करना है। मगर किसी ने फॉलो नहीं किया होगा भाई साहब, देख लेना जा करके क्या कहा था। अब हमें मंडे के दिन किस तरीके से कामकाज करना है बैंक निफ्टी के अंदर, तो अगर हम यहाँ पर रजिस्टेंस की बात करेंगे तो सीधा सीधा रजिस्टेंस जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 48,350 का। अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट जो निकल के आ रही है 47,800 का लेवल, जो कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा। ठीक है, अगर इस रेंज में खुल जाती है बैंक निफ्टी तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर वेट करना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अगर इस रेंज के अंदर खुल जाएगी तो हो सकता है पूरा का पूरा दिन बैंक निफ्टी साइडवेज के अंदर फंसी रह सकती है। इस रेंज के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पर खुलने के बाद अगर लेवल ब्रेकआउट कर देती है, टच कर देती है, कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल बनेगी, सीधा लो को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज करेगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। या फिर अगर यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है। जब यहाँ पर इस लेवल को टच करे या फिर ब्रेक डाउन करे और यहाँ पर जब एक पॉजिटिव कैंडल बन जाएगी, यहाँ पर हम इसके हाई को मार्क कर देंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज करेगी, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर गैप अप ही खुल जाती है इस लेवल के ऊपर 1% मान लीजिए, तो क्या करना, अगर गैप अप खुल जाएगी तो आप लोगों को हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि हमारा एक साइकोलॉजी का लेवल होगा 48,500 का। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, गैप अप खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल यहाँ पर अगर बेयरिश कैंडल बना देती है तो हम सीधा इसके लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज करेगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। ठीक है,
अब मान लीजिए कि अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 47,800 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाएगी तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर एक लेवल भी है जो कि लेवल होगा 47,700 का, ठीक है। जब इस लेवल के पास या फिर गैप डाउन खुलने के बाद जब पहला 5 मिनट का कैंडल यहाँ पर बुलिश कैंडल बन जाएगी, सीधा हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। देखिए, जो भी मैंने कंडीशन बताया है ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप लोग भी खुद से प्रेडिक्शन किया करो और जो मैं प्रेडिक्शन करता हूँ उसको देखा करो जो सही है या फिर नहीं सही है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी।